वेलकम टू इजी मैथ्स चैनल। आप सबको खुशामदीद है। और जैसे कि गुज़श्ता वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 3.3 की एक्सरसाइज को सॉल्व किया और उसमें मौजू हमारा वही है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जिसको हम उसके आगे एक ब्रांच पे हमने चेक किया रिक्योरिंग एंड नॉन रिक्योरिंग्स डेसिमल्स क्या होते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो 3.4 है और 3.4 एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करते हैं, 3.4 एक्सरसाइज को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन, अगर आप इस पे गौर करें क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज अ डेसिमल्स, आल्सो इंडिकेट वेदर ईच इज़ टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, तो ये हमने इंडिकेट करना है कि कौन सा नंबर टर्मिनेटिंग होता है। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो रिकरिंग को रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं और टर्मिनेटिंग नंबर ऐसा नंबर जिसका डिवाइड करने के बाद वो मुकम्मल तौर पर आंसर ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो आप पिछली मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज मैंने पूरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, 3.1, 3.2, 3.3 और अब 3.4 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में भी देखा कि हमने डिवाइड किया, और डिवाइड क्योंकि अब आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, अमूमन हमारे अलमिया ये है स्टूडेंट्स का कि उनको डिवाइड करना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपनी बेसिक सही करें, टेबल याद करें और डिवाइड के जो रूल्स हैं उसको समझ लें, ताकि ये आपके लिए आगे आने वाले दिनों के लिए अच्छा हो और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बहरहाल हम टाइम को सेव करने के लिए हमने आज आपको डिवाइड के रूल तो नहीं सिखाएंगे, हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं और कैलकुलेटर से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है 1, इसका एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 5 डिवाइडेड बाई 16। कैलकुलेटर से हम सॉल्व करते हैं 5 डिवाइडेड बाय 16, तो आपके सामने एक आंसर आ रहा होगा 0.3125। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये क्या है आंसर इसका, ये पूरा कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म है। बहरहाल हम फिर भी आपके लिए हमने पहले से ही कुछ जो है एक गिफ्ट तैयार कर लिए, क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन विदाउट ये कैलकुलेटर से हमने आंसर निकाला और कैलकुलेटर के बगैर अगर हम सॉल्व करें तो ये आपको डिवीज़न मैंने बहुत नीट एंड क्लीन लिख दिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ये आपके लिए बेहतर हो जाए और समझ में आ जाए। ठीक है, तो वीडियो के बाद आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। चलें जी, तो आप देखिए कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एंड में आंसर हमने क्रॉस मारा हुआ है, या ज़ीरो लिख दें तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ये टर्मिनेट हो गया, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप चेक कर लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो इसका जो आंसर है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए कि मैंने ऊपर आंसर में डॉट 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 लगाया 0.7 और फिर मैंने 4 दफ़ा 2 2 2 2 लिख दिया है। तो ये 2 2 की जो सीरीज़ है ये मुसलसल चल रही है। तो जब आपको पता है कि पैटर्न बन रहा हो और नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आंसर में रिकरिंग डेसिमल है। एंड में आप चाहे तो डॉट 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 3-4 स्टेप करने के बाद आप यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं वेरिफिकेशन के तौर पर कि जब हमने 13 को डिवाइड किया 18 के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, गुड हो गया। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा कि 19 डिवाइडेड बाय 20। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बहुत अच्छा सा आंसर आ रहा है 0.95। तो ये देख लें, गुड हो गया। तो ये आंसर क्या है, टर्मिनेटिंग। इसको मैं कैलकुलेटर से डिवाइड करके नहीं दिखाता, यकीनी तौर पर आपको करना आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को चेक कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हुई है। ये फ्रैक्शन की एक फॉर्म है जिसको इम्प्रॉपर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लेकर आते हैं तो क्या होगा, 22 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 66। उसमें 21 प्लस कीजिएगा तो 87 आ जाएगा। 87/22, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन माइनस का है तो इसलिए हमने पहले से ही माइनस एज इट इज़ लिखा हुआ है।
तो फिर क्या होगा, डिवीज़न हो जाएगा। तो डिवीज़न आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे सामने, ठीक है, ये डिवाइड हुआ हुआ है। और डिवाइड का जैसे कि हमने बताया है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक ब्लू कलर से 454545 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोबारा से 2 डिजिट नंबर्स का एक पैटर्न बन रहा है, यानी कुछ नंबर के बाद 3.95 के बाद, यानी पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट के बाद एक पैटर्न बनता जा रहा है और वो ना ख़त्म होने वाला है, तो मुसलसल चलता जा रहा है। तो इसलिए डॉट डॉट लगा के मैंने यहाँ पे 2 स्टेप करके आपको दिखा दिया है। तो ये भी कौन सी टाइप है, रिकरिंग, ठीक है, समझ आ रहा है। इसको कैलकुलेटर से भी हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए जी, 87 उसको हमने डिवाइड किया 22 से, तो आंसर क्या आया देख लें, ठीक है। 3.95454545 का पैटर्न चल रहा है, तो इस तरीके से इसका ये आंसर आ गया। माइनस का साइन आप लगा दीजिए, तो ये रिक्वेरिंग टाइप हो गई। चलें जी नेक्स्ट पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 7 8 सेम टाइप के थे, तो जिसमें से मैंने आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे करके दिखा दिए। वैसे इस एक्सरसाइज के 20 क्वेश्चन हैं, तो आप बहुत आसानी से विद द हेल्प ऑफ अपने किसी सीनियर के साथ कर ले, या कैलकुलेटर की हेल्प ले ले, या मेरी वीडियो की हेल्प ले लें, या डिवीज़न के मेथड को सीखते हुए आप बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन अच्छे से याद है कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, और इसके अलावा रिक्वेरिंग क्या होते हैं और नॉन रिक्वेरिंग क्या होते हैं। तो अगर याद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं लें, वीडियो आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाई थी 3.2 में इसके बारे में हमने डिटेल बताई। चलें जी, अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। जैसा कि आपने इसको भी देख लिया, डिवाइड किया इसको हमने, तो 6.5 और 6666 का पैटर्न बन रहा है, तो ये कौन सा आ गया, रिकरिंग डेसिमल। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं आप कि 197 याद है आपको कैसे आया, 30 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 180 आया, इसमें 17 प्लस कीजिए तो 197 हो गया। इसको डिवाइडेड बाय 30 से आप करके दिखा दें तो आंसर आ जाएगा आपके पास, 197 डिवाइडेड बाय, एक कैलकुलेटर का कुछ, 197 डिवाइडेड बाय 30, तो ये देखिए, ठीक है, समझ आ रहा है आपको, वेरी गुड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि 23 डिवाइडेड बाय 40 है, तो इसका आंसर आ गया 0.5, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ, 23 डिवाइडेड बाय 40, तो इसका आंसर आ गया 0.575, तो ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 गालिबन एक लंबा पैटर्न चल रहा है और आखिरकार हमने 6 पे जाके इसको स्टॉप कर दिया। तो समझ लें कि यहाँ पर आके हमारा स्टैमिना थोड़ा थक गया। तो अगर आपको ये नज़र आ रहा हो कि नंबर क्या है, 0.7352941116, तो हर दफ़ा एक नया नंबर एंटर हो रहा है। तो ऐसा जो कि हर दफ़ा नया नंबर एंटर हो रहा हो और ख़त्म ना हो, तो आपको डेफिनेशन याद होगी कि हमने समझाया था ये कौन सी टाइप है। याद आ गया आपको? आंसर को देख के मत बताइए, ये नॉन टर्मिनेटिंग की नॉन रिक्वेरिंग टाइप है, ठीक है, याद आया? ये देखिए, क्योंकि हर दफ़ा नया नंबर जब एंटर हो रहा हो और डिवीज़न का आंसर भी कंप्लीट ना हो रहा हो, आंसर मतलब हमारा फिनिश ना हो रहा हो, तो तब ये नॉन रिक्वेरिंग की टाइप है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको डिवाइड करके दिखाते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 34, देखिए ये आंसर आ रहा है ना आपके सामने, ठीक है। तो ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये मुसलसल चलता जा रहा है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से करेंगे तो इसको मज़ीद डिटेल से बताएगा। चलिए जी, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं। 123 डिवाइडेड बाय 32, तो हमारा आंसर आ गया 3.84375, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर, हमने यहाँ पे शायद लिखना भूल गए, लिख देते हैं हम यहाँ पे 3.84375।
अच्छा, अब चेक ये करते हैं कि हमारा एंड इसका हुआ है। देखिए जी, बिल्कुल ये एंड हो गया। लास्ट में आप चेक करें, ये देखिए एंड हुआ है। मैं रेड से दिखा देता हूँ, ये देखिए ये एंड हो गया इसका। तो जब एंड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज के टॉपिक की वीडियो पसंद आई होगी। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड मिलती जुलती जो वीडियो हैं वो आप इस बुक से वीडियो कह रहा हूँ, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं आपको नज़र आ रहे होंगे। 20 क्वेश्चंस हैं और आप उसे आराम से अपनी अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।